बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लोग इन पेज पढ़ रहे थे और इन पेज के अंदर एक चीज़ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो है कॉलम्स की सेटिंग। कॉलम्स की सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों? हम लोग सिंपली जब एक पेज लेते हैं तो उसके ऊपर सिंगल कॉलम आ रहा होता है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक यहाँ फाइल में जा कर के क्लिक करके एक न्यू पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू पेज ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर कॉलम्स के नीचे एक लिखा हुआ है। यानी आप जब पेज को ओके कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास एक सिंगल कॉलम का पेज ओपन होगा। लेकिन यहाँ से हम इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 2 कॉलम, 3 कॉलम, कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको एक पेज पे 2-3 कॉलम्स बनाने के। जैसे कि आपने अगर अखबार वगैरह में देखा हो तो वहाँ पर कई कई कॉलम्स लगे होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक से ज़्यादा कॉलम एक पेज पर चाहिए, तो आप वो कैसे बनाएंगे? मैं आपके सामने इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 3 कॉलम्स लगाते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको 3 कॉलम्स करके ओके किया। दोस्तों देखिएगा, मेरा पेज पोर्ट्रेट है और पोर्ट्रेट के ऊपर उसने 3 कॉलम्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना डाटा लिख लिया। मैं एक छोटा सा डाटा टाइप करके उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। दोस्तों, ये मैंने डाटा जो है वो टाइप कर लिया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ आगे की तरफ ताकि मैं आपको बात समझा सकूँ। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने एक डाटा टाइप करके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब आपने एक पेज के ऊपर 3 कॉलम्स लगाए और आपने उसके अंदर अपना डाटा सेट कर लिया। ये तो मैं अभी आपको एक पेज पे दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपके पास कई सारे पेजेस हों और बाद में आपको ख्याल है कि नहीं, मुझे एक पेज पर 3 कॉलम्स नहीं चाहिए बल्कि 2 कॉलम्स ही चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए कैसे सेटिंग करेंगे? सिंपली ये होता है कि आप यहाँ से फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से आपने इसको सिंपली कॉलम्स को 2 कर दिया। ठीक है, ओके किया। लेकिन यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपका डाटा तो वैसे का वैसे ही है। 3 कॉलम्स के अंदर है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो यहाँ पर हमने तो 2 कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी 3 कॉलम्स चल रहे हैं। तो हम अब परेशानी ये होती है कि हम अब इसकी सेटिंग कैसे करेंगे? अगर आपने 10 पेजेस लिख ली हैं और बाद में आपको ख्याल आया कि नहीं यार, कॉलम्स की तादाद तो 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, तो अब आप इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे कैसे? हमने यहाँ से सिंपली फॉर्मेट में जा कर के इसको यहाँ से 2 किया या 4 कर दिया, लेकिन इस पर फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। हमने 2 किया, लेकिन यहाँ पे तो 3 के 3 कॉलम्स ही लग रहे हैं, हम इसको 2 नहीं कर सके। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ऊपर यहाँ यहाँ आप देखेंगे कि उसने 2 कर दिए हैं। 2, एक पेज के ऊपर 2 कॉलम्स उसने बना दिए। लेकिन ये जो हमने ऊपर बनाया है, इसकी हमें मैनुअली सेटिंग करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से मास्टर पेज पे जाएंगे। मास्टर पेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से एरो टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने पेज के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दिया। देखिए, एक ही पेज है और उसके ऊपर कॉलम्स लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक किया। उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद ऑब्जेक्ट, या आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे गया और यहाँ पर मॉडिफाइड टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम्स की तादाद 3 लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको 3 के बजाय 2 कर देता हूँ, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 किया और सिंपली इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं मास्टर पेज से बाहर आ जाता हूँ। जो ही मैं मास्टर पेज से बाहर आया हूँ, आप देख रहे हैं कि मैंने 3 कॉलम्स में लिखा था डाटा, अब वो 2 कॉलम्स में सेट हो गया। ठीक है, आपके पास 10 पेजेस हों, जितने भी पेजेस हों, आप सिंपली यहाँ से इसको मास्टर पेज में जाएं, फॉर्मेट में जा कर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और वहाँ पर जाकर आप जो कॉलम्स की तादाद है उसको बढ़ा दें या घटा दें, तो आपका ये काम इस तरीके से सेट हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने ये सारा डाटा जो 3 कॉलम्स में लिखा था वो 2 कॉलम्स में सेट हो गया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आपको एक नई बात सीखने को मिली होगी और आपके काम में आसानी होगी। अगर ऐसा है तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपकी बातों का, सवालों का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।